एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे भगवान शिव की, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज के दिन हर कोई यही चाहता है कि वो भगवान शिव की पूजा करे, मन्नत मांगे, उनके दर्शन करे। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अलग अलग मंदिरों से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज का दिन बेहद ही खास है लोगों के लिए। इसीलिए हर मंदिर से ऐसी तस्वीरें आ रही है, लोग कतार बनाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। कुछ जगहों पर मंत्र जाप चल रहा है, लोग सुबह से ही मंत्र जाप कर रहे हैं और भगवान शिव से पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ राकेश जोधपुर से जुड़े हुए हैं, अविनाश जगनावत उदयपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, चित्तौड़गढ़ से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे अविनाश का। अविनाश, कुछ ब्रेक से जाने से पहले आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और क्योंकि वहां पर लोगों की एक शिकायत थी कि इस बार सावन में उतनी बरसात नहीं हुई है जितना कि वो उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि सावन में का नाम ही बारिश है, तो ऐसे में जब सावन में ही मेघ नहीं बरसेंगे तो लोगों को थोड़ी उदासी जरूर होती है। खैर, आज किस तरीके की और मनौती लोग मांग रहे हैं, वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं अविनाश? तो देखिए, मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। महाकाल मंदिर के अंदर लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और आज, क्योंकि आज का दिन मैंने पहले ही बताया था कि इसलिए खास है क्योंकि आज महाकाल महादेव खुद नगर भ्रमण पे निकलेंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ऐसे में जो विशेष श्रृंगार जो है वो महाकाल महादेव का यहाँ पर मंदिर में किया जा रहा है और अब कुछ देर बाद में यहाँ पर आरती जो है वो शुरू होगी। फूलों से भव्य सजावट से जो गर्भगृह है महाकाल महादेव का, उसकी यहाँ पर की गई और भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद जो है वो यहाँ पर भोलेनाथ से मांगे। और ये आप यहाँ पे आए, आज अंतिम सोमवार है, क्या प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से? बिल्कुल, देखिए, सभी की मनोकामना पूरी हो, यही प्रार्थना जो है वो भक्त यहाँ पर कर रहे हैं और भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्त आप देख सकते हैं कि अब इंतजार करें कि कब आरती जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। और उस पल का विशेष इंतजार है कि 1 बजे जब भगवान महाकाल महादेव नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, वो बेहद खास पल जो है वो आज शिव भक्तों के लिए होगा, क्योंकि पूरे सावन के सोमवार कहे या हर दिन भक्त यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज खुद भोलेनाथ अपने भक्तों का हाल जानने, उनको घर घर दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण को निकलेंगे। तो शाही लवाजमा यहाँ पर होगा, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर में जो है वो भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। भगवा ध्वज से जो है वो पूरा मंदिर प्रांगण सजाया गया है और एक अलग उत्साह आज उदयपुर शहर में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से भक्त जो है वो अपने आराध्य देव भोलेनाथ की यहाँ पर जो है वो स्वागत यहाँ पर करेंगे। और मंदिर प्रांगण में भक्त जो है वो लगातार शिव की पूजा अर्चना और भोलेनाथ की जो पाठ है वो यहाँ पर कर रहे हैं और जल चढ़ाने का क्रम जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रुद्राभिषेक और जल सहित पंचामृत से अभिषेक यहाँ पर भक्त कर रहे हैं, क्योंकि सावन का आज आखिरी अंतिम सोमवार है और अब फिर अगले साल सावन मास के सोमवार आएंगे। उससे पहले आज भक्त यहाँ पर महादेव की पूजा अर्चना करके अपनी जो प्रार्थना है, अपनी मनोकामना पूरी हो, उसकी यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए भक्त पहुंचे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर आरती शुरू होगी और उसके बाद सहस्त्र धारा अभिषेक यहाँ पर जो है वो किया जाएगा और फिर महादेव महाकाल की सवारी मंदिर प्रांगण से निकलेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ से सवारी निकलेगी महादेव की और सभी आज दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ से अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे मंदिर परिसर की, जरा बताइए कि आज वहाँ पर कितनी भीड़ है और किस तरीके से वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरीके की पूजा अर्चना का समय होता है, जैसे सावन में काफी संख्या में लोग वहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो व्यवस्था कैसी है वहाँ पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, सावन का अंतिम सोमवार भी है, उसको लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त सुबह से ही
मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे हैं, भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं, उसके साथ ही बेलपत्र और दूध अर्पण कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए हमारे भक्तों को कि किस प्रकार से मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है और किस तरीके से भगवान को भक्त अपने भोलेनाथ को शिव को दूध अर्पण कर रहे हैं। तो कोई जल अर्पण कर रहा है, कोई बेलपत्र अर्पण कर रहा है और मनोकामना के लिए अपनी मनोकामनाएं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज सावन का अंतिम सोमवार है, उसको लेकर भी आज बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे हैं और सुबह से ही लगातार मंदिरों में, शिवालयों में बात की जाए पूरे चित्तौड़ जिले की तो जितने शिवालय हैं वहाँ लगभग जगहों पर भक्त अपनी आज सावन के अंतिम सोमवार को पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही कई विशेष आयोजन आज होने हैं। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर आज कई विशेष आयोजन यहाँ मंदिर में किए जाएंगे, तो उनको लेकर भी आज विशेष तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ कोई भक्त हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे। सावन का अंतिम सोमवार है, किस प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार की मनोकामना मांगते हैं? मनोकामना पूरी करता है भोलेनाथ, क्या सभी आज सावन का अंतिम सोमवार भी पूजा अर्चना भी की है आपने, किस प्रकार देख रहे हैं? देखा आपने किस प्रकार भक्त बता रहे हैं कि जो भी कृपा है भोलेनाथ की है उसी मंदिर में सेवा पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। निश्चित तौर पर आज सावन का अंतिम सोमवार है तो इसी मंदिर को लेकर आज यहाँ की शाही सवारी भी निकलने वाली है, जिसको लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर भोलेनाथ आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे और पूरे नगर में उत्साह का माहौल है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है और ऐसे ही उत्साहित तस्वीरें हम देख रहे हैं। राकेश, वहां पे अब शाम तक किस तरीके से पूजा अर्चना का समय रखा गया है और वहां पर कैसी व्यवस्था है? अगर हम बात करें तो किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, ऐसे में व्यवस्थित तरीके से सभी को मौका मिले वो बहुत जरूरी है। सावन का जब अंतिम सोमवार है, वैसे तो आमतौर पर 12 ही महीने भगवान भोलेनाथ की जो है भक्ति की जा सकती है, लेकिन सावन महीना जो खास तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है इस सावन से पहले जो है विश्राम के लिए चले जाते हैं। तो अब जो है संसार की जो चाबी है, निश्चित रूप से कहा जाता है कि भगवान महादेव यानी भोलेनाथ के पास है। और ऐसे में जब भोलेनाथ के पास इस संसार की चाबी है तो हर भक्त उनकी कृपा पाने के लिए पूरा प्रयास करता है सावन महीने में। और देखिए, मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ, जबरेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर अभी जो है रुद्री पाठ जो है लगभग समापन की ओर से भगवान महादेव का जो रुद्री पाठ है वो रुद्राभिषेक है वो संपूर्ण हुआ है। उसके बाद अभी कुछ देर में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद आरती जो है वो की जाएगी और आरती के बाद यहाँ प्रसाद वितरण किया जाएगा। सबसे पहले जोधपुर की बात करें तो इसी जो महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक होता है सुबह 5 बजे से। उसके बाद अब जो है अलग अलग मंदिरों में जो है रुद्री पाठ का आयोजन किया जाएगा, रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद कुछ देर बाद अगर बात करें जोधपुर के तो अचलनाथ मंदिर में सुबह 8:30 बजे से जो है रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सिद्धनाथ मंदिर और परशुराम महादेव मंदिर में भी जो है रुद्राभिषेक किया जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की जिस तरीके से असीम कृपा के लिए देखिए आप निश्चित रूप से भक्त जो है इसमें शामिल हुए हैं। देखिए जो है अब संपूर्ण रुद्राभिषेक जो संपूर्णों की ओर से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ का पंचामृत के बाद अब दूध से जो है अभिषेक किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक होने के बाद यहाँ पर जो है वो संपूर्ण आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। तो निश्चित रूप से लगातार देखिए चंद्री भक्तों को ये असीम आनंद कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की जो आज खास तौर से पूजा अर्चना में शामिल होना चाहिए। और देखिए लगातार जिस तरीके से भक्तगण जो है इस पूजा में जो अंतिम जो है सावन सोमवार है और यहाँ पूजा में शामिल हो रहे हैं, कितना तन्मयता के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए, भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए उनकी जो है कृपा उन पर बनी रहे, उसके लिए लगातार जो भक्त जो है यहाँ शामिल हुए हैं। और यहाँ निश्चित रूप से भक्तों में जो उत्साह होना चाहिए वो अधिक है। खास तौर से जो महिलाएं हैं वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, न केवल छोटे बच्चों पर बल्कि महिला पुरुष सभी यही कामना करते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। और जिस तरीके से एक बुजुर्ग ने कहा है कि बारिश इस बार कम हुई है, तो अच्छी बारिश की कामनाओं को लेकर भी निश्चित रूप से कामना की जाती है। आंटी जी, आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं, क्या मान्यता है, क्या अनुभूति करते हैं आप? मैं 30 सालों से आ रही हूँ इस मंदिर में। रुद्र हमेशा होता है, हर महीने होता है, मतलब सावन के महीने में तो रोज होता ही होता है।
और बहुत अच्छा लगता है हमको। हम सब आते हैं मंदिर, इतना भरा हुआ मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरुजी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, खास तौर से जो है सभी की कृपा 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 बनी रहती है। निश्चित रूप से लगातार जो है भक्तों में जितना उत्साह होना चाहिए उससे अत्यधिक उत्साह है, क्योंकि उनकी कृपा, महादेव की कृपा उन पर सब पर बनी रहती है। तो निश्चित रूप से महादेव की कृपा सब पर बनी रहे उसके लिए लगातार जो है प्रयत्न किया जाता है। और भगवान भोलेनाथ के मैम क्या कहेंगे, लगातार जिस तरीके से यहाँ रुद्राभिषेक होता है, आप महिलाएं भी अधिक संख्या में आती हैं? हाँ, मैं सूर सागर से आती हूँ और मुझे यहाँ के आस्था का प्रतीक है। हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, 40 साल तो हमको हो गए आते हुए, जब छोटे से तब से आ रहे हैं। और यहाँ पे आने से एक आस्था बंधी हुई है कि हमारा इनसे वो एक जुड़ा हुआ है कि हमें इनसे लगता है कि हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएगी और ये महादेव सुन भी लेंगे। और काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं और यहाँ रुद्राभिषेक कंटिन्यू हमारे गुरुजी करते हैं और हमेशा संडे को करते हैं। ऐसा तो नहीं कि सावन में लोगों करते की हो। ये आस्था है भगवान शिव के साथ में कि उन्हें उनके मन में यही चलता है कि भगवान से जो भी मांगेंगे भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आप सभी ने बहुत सुंदर तस्वीरें दिखाई और जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी, चाहे आप जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, चित्तौड़गढ़ को हमने आपको दिखाया कि वहां पर कैसे मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। और इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।